हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। ना रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। ये एक स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है और रिसेंटली इस कंपनी ने इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी बिल्ड रॉकेट इंजन तैयार किया था और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। अब ये चाहते हैं कि दिसंबर 2021 तक ये एक रॉकेट लॉन्च करे। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं तो ये इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी लॉन्च्ड रॉकेट होगा। ऑब्वियसली इसरो यहाँ पर असिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ही। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिस पर अभी 5% का डिस्काउंट है। आज है 17 अगस्त 2020, आज लास्ट डेट है सेल की। सो मेक श्योर टू बाय द कोर्स। इस कोर्स के लिए आपके पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ आप सबको पता है कि रिसेंटली स्पेसएक्स ने इतिहास क्रिएट किया था 31 मई 2020 को, जब स्पेसएक्स ने 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया। एक्चुअली ना सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया। और ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है US में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और आप अगर चाइना को देखो तो वहाँ पर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो चुकी हैं जो आज के समय स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं। इनकी एक कंपनी है लिंक स्पेस। इस कंपनी ने तो रीयूजेबल रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है ये भी मास्टर करनी स्टार्ट कर दी है। रेगुलरली इसके टेस्ट लॉन्चेस कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द ये चाइना की जो गवर्नमेंट बैक्ड स्पेस कॉर्पोरेशन है इसको सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे विद देयर रॉकेट लॉन्चेस। तो US और चाइना को आप अगर देखो तो US में SpaceX, बोइंग, ब्लू ओरिजिन ऐसी कंपनीज है। चाइना में भी आप अगर देखो तो वन स्पेस, लैंड स्पेस, लिंक स्पेस, आई स्पेस, ये कंपनीज है। इंडिया में हम अभी भी इस एस्पेक्ट को लेकर बहुत पीछे हैं। अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में एक रॉकेट तक लॉन्च किया नहीं, मगर ये हो सकता है कि दिसंबर 2021 में चेंज हो जाए। और ये चेंज इंट्रोड्यूस करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इन स्पेस। इन स्पेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये आप कह सकते हैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी फॉर ऑल स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज। अगर मान लीजिए एक स्पेस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी है, उसको लॉन्च करना है, उसको इसरो की हेल्प चाहिए, उसको किसी भी एस्पेक्ट को लेकर सरकार से बात करनी है, इसरो से बात करनी है, तो इन स्पेस के जरिए ये कर सकते हैं। ये लोग इन स्पेस आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है इसको लेकर, न्यूली क्रिएटेड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है इन्होंने ऑलरेडी इसरो से बात करनी स्टार्ट कर दी है और ये चाहते हैं कि इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखो इसरो का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है इनकी लॉन्च साइट्स। क्योंकि आज के समय एक यंग कंपनी को अगर खुद की लॉन्च साइट बनानी हो तो इनिशियली उनको लैंड परचेज करना होगा, लैंड को कनेक्ट करना होगा विद रेलवेज, विद हाईवे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब पहुँचाना होगा। ये सब करने में ही आराम से 5 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। सो इनिशियल कैपिटल यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करना होगा। तो इसरो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि लॉन्च की जो फैसिलिटी है वो आप हमारी यूज़ कर लो, बाद में एज यू ग्रो तो आप अपनी खुद की लॉन्च साइट्स भी डेवलप कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये लोग यही करेंगे। दिसंबर 2021 में इनका प्लान ये है कि ये एक रॉकेट लॉन्च करेंगे इसरो की लॉन्च साइट को यूज़ करके। अब उसके लिए ये पेमेंट करेंगे इसरो को या नहीं पेमेंट करेंगे ये डिसाइड करना बाकी है। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी होगा कि क्या स्काई रूट एरोस्पेस एक सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा अलॉन्ग देयर रॉकेट। वेल, ये अभी इन्होंने डिसाइड किया नहीं है। हो सकता है कि साथ में ये एक सैटेलाइट भी लॉन्च करे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटी। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि ठीक है इसरो से इनको मैक्सिमम हेल्प मिलेगी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर रॉकेट को लॉन्च करना एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्या इनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, क्या ये लोग ये सब कर पाएंगे ऑन देयर ओन। वेल, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो इन्होंने विक्रम सीरीज डेवलप करी है रॉकेट्स की, इसको डेवलप करने में DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट, इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट और IIT के वेरियस प्रोफेशनल्स ने हेल्प करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी लीडरशिप है। एक्चुअली इनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस स्टार्टअप में कौन कौन शामिल है और किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है स्काई रूट की वेबसाइट और यहाँ पे हैं इनके को फाउंडर्स और जो भी इनके एडवाइज़र्स हैं।
पहली बात तो जो इनके को फाउंडर हैं और COO हैं ऑफ द कंपनी, ये फॉर्मर फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियर रह चुके हैं एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रपल्शन के, ये एक पद्मश्री अवॉर्डेड है और ये पायोनियर हैं ऑफ क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इससे पहले ये इसरो में भी काम कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे तो DRDO के भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो इसरो और DRDO में जो साइंटिस्ट पहले काम कर चुके हैं, उन्हें इन लोगों ने अपनी लीडरशिप में और एडवाइजरी टीम में लिया है और इसी वजह से बहुत ही जल्द ये खुद का रॉकेट लॉन्च कर लेंगे। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो इसरो को 20-30 साल लग गए थे खुद का रॉकेट लॉन्च करने में। इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ ये तो मैंने आपको बताया है स्काईरूट एरोस्पेस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अभी रिसेंटली अगस्त 2020 में इन्होंने क्या अकॉम्प्लिश किया है ये भी जाना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 2020 को देश ने सेलिब्रेट की है 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई, जिन्हें हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इन्होंने इस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट इंजन को टेस्ट किया जिसका नाम है रमन। रमन जो नाम रखा गया है इस रॉकेट इंजन का, ये रखा गया है आफ्टर द नोबेल लॉरिएट CV रमन। ना ये जो रॉकेट इंजन है ये बनाया गया है फॉर अपर स्टेज। आपको पता होगा कि एक रॉकेट में, मान लो ये आपके सामने एक रॉकेट है, इसमें बहुत सी स्टेजेस हो सकती हैं। कई रॉकेट्स होती हैं जहाँ पर 3 स्टेज होती हैं, कई रॉकेट्स होते हैं जहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेजेस लिक्विड फ्यूल होती हैं, कुछ सॉलिड फ्यूल होती हैं। तो ये लोग जो रॉकेट तैयार कर रहे हैं विक्रम रॉकेट, इसमें 4 स्टेज होगी। इसको उन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया है और ख़ास बात यह है कि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन था। मतलब कि जो भी इसके कंपोनेंट थे, जो भी इसके पार्ट थे, ये बनाए गए थे थ्रू अ 3D प्रिंटर। और रमन इंजन अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है जब एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में खुद एक रॉकेट इंजन बनाया और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी वीडियो है और ऑब्वियसली इसको लॉन्च करके टेस्ट नहीं किया, इसका जो थ्रस्ट है ये टेस्ट किया गया। टोटल जो थ्रस्ट है रमन का ये बताया गया था 3.4 किलो न्यूटन। नाउ अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो ये स्काईरूट एरोस्पेस है ये SpaceX को टक्कर क्या दे सकती है इन द फ्यूचर, वेल उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी के लिए जो इनकी विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट है इसमें इनके पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने की ये है अराउंड 720 kg। वेराज आप अगर SpaceX को देखो तो वो लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी हज़ारों kg का पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी SpaceX से अभी भी ये काफ़ी पीछे हैं। और इन्होंने ओपनली ये कहा है कि हम लोग SpaceX या फिर बोइंग को टक्कर देना नहीं चाहते। हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा ऑन स्मॉल सैटेलाइट्स। जो आसपास के देश हैं जैसे कि भूटान है, नेपाल है, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान है, कई गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनको अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है टू लो अर्थ ऑर्बिट, उस मार्केट को ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये लोग फ्रेंच कंपनी जो है एरियन स्पेस या फिर SpaceX, इसको टक्कर देना नहीं चाहते। नाउ ये तो हमने बात करी है 2021 के दिसंबर लॉन्च की। इन सब के अलावा एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। जी हाँ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आज के समय खड़ी हो रही हैं। तो जो अग्निकुल कॉस्मोस है इन्होंने कहा है कि हम भी एक रॉकेट लॉन्च करेंगे 2022 में और ऑब्वियसली यहाँ पर ये लोग भी इसरो की हेल्प लेंगे। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।